अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हम लोग आज एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है 2.5 का, इसे कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह 2.6 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरे मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मौजूद होगा, या फिर आपके पास जो नंबर शो हुआ है उसमें आपने जस्ट जाकर मुझे मैसेज करना है, सर मुझे लाइव क्लासेस लेनी है। और लाइव क्लासेस हमारे पास अवेलेबल होगी 200 रुपीज़, सिर्फ 200 मतलब 200 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करनी होगी। और हम लोग तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इसमें पढ़ेंगे। सैटरडे और संडे हमारी क्लासेस होती है, ठीक है। और ये स्टार्ट इंशाल्लाह होने वाली है, कुछ एक ही वीक के अंदर अंदर ये हो जाएगी स्टार्ट। आप लोग जल्दी से इसमें इनरोल हो जाओ और मुझे मैसेज करके बोल दो ताकि हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर लें। और साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिज़िक्स और आपके पास, मेरे पास फिज़िक्स और उर्दू के नोट्स अभी अवेलेबल है। अगर वो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट में करके बोल सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलें आ जाएं, सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में लिखा हुआ क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस यूजिंग द एलिमेंट्री रॉ फंक्शन। आपने क्या करना है, आपने इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रॉ फंक्शन। मतलब बेसिकली आपको इन्वर्स निकालना है, किसकी मदद से, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए। तो चलें आ जाएं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। याद रखना आप लोग हमेशा, मैं सोल्यूशन लिखता हूँ और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करता हूँ, उस पूरे सवाल को वापसी से उतारता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे सवाल को वापसी से उतारूँगा तो क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 0 -2 2 -2 -2 -3 0 और 2, ठीक है। याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी एलिमेंट्री रॉ फंक्शन अप्लाई करो और उसमें करने के बाद अगर कहा जाए कि इन्वर्स निकालना है तो उसको आपने क्या करना होता है, उसके साथ साथ आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखना पड़ जाता है। जितने मैट्रिक्स का आपके पास वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स होता है 3/3 का था, तो 3/3 का आपको आइडेंटिटी भी बनाना पड़ेगा। तो 0 0 क्या हो जाएगा 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये होता है, ठीक है, जिसकी डायगोनल में 1 1 वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसे सॉल्व करना होगा रॉ ऑपरेशन करते हुए क्या करना होगा, हमें ये वाली टर्म को आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। और जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा ना, वो हमारा क्या होगा, इन्वर्स होगा। मतलब कि 1 के नीचे मुझे क्या बनाना होगा, 0 और 0, इसके ऊपर वाला 0, फिर इसके नीचे वाला 0, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसी तरह से मेरे पास ये वाली टर्म में भी क्या होगा, नीचे वाला 1 होगा और ऊपर वाला दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमने उसी बेसिस पर इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। चलो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी सॉल्व करूंगा ना तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा मैं कह क्या रहा हूँ, ठीक है। तो चलें आ जाएं, क्या करना है, सबसे पहले मुझे 1 के नीचे वाला 0 बनाना है। तो 1 के नीचे वाला मेरे पास 0 ऑलरेडी मौजूद है। अब मुझे उसके नीचे वाला भी 0 बनाना है, तो -2 को 0 बनाना है। तो -2 को 0 मतलब -2 को 0 कैसे बनाया जा सकता है, मैं लिखूंगा R3 जो है मेरा, ये क्या हो रहा है, ये वाला जिस टर्म को हमें चेंज करना होता है हम उसके रॉ को लिखते हैं। तो R3 जो है वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R3 दोबारा लिखेंगे। याद रखना एलिमेंट्री रॉ फंक्शन अप्लाई करने में सिर्फ और हमें रॉ के साथ खेलना होता है, हम कॉलम के साथ नहीं खेल सकते। या तो रॉ में एडिशन होगा, या तो रॉ में प्लस होगा, या तो रॉ इंटरचेंज होगा, या रॉ ऊपर से जाके नीचे जाके माइनस होगा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मुझे रॉ 3 चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा रॉ 3 और एक एरो डाल दूंगा, फिर दोबारा लिखूंगा रॉ 3। अब मैं रॉ 3 को क्या करूंगा, माइनस करवा दूंगा या प्लस करवा दूंगा, किससे, ताकि ये 0 हो जाए। अगर मैं यहाँ पे +2R1 लिख दूँ तो क्या इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इस वाली वैल्यू 0 आ जाएगी। देखो R3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, -2, तो R3 की जगह क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। और प्लस का निशान है, प्लस डाल दिया, फिर 2 लिखा हुआ है 2 लिख दिया, ठीक है। और 1 जो लिखा हुआ है, ये जो R1 लिखा हुआ है, तो R1 में मेरी वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा। 2 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसमें लिखूंगा 1, ऊपर वाली दोनों वैल्यू तो सेम टू सेम लिखा जाएगी, क्योंकि हमारे पास R3 पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर वाले दोनों में नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर वाली टर्म वैसी उतर जाएगी, यहाँ पे भी इक्वल टू से पहले, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी वैसी का वैसे ही उतर जाएगा सेकंड रॉ तक, ठीक है। थर्ड रॉ चेंज होगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी बेटा, ये -2 है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, प्लस का निशान, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर R1 में मेरे पास क्या है, 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 में से -2 गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 2 आ जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाए, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। कैसे -4 आ जाएगा अभी आपको कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूँ अगर आपको नज़र आ रहा होगा। क्या लिखा हुआ है, R3 की वैल्यू क्या मेरे पास 2 है तो मैंने 2 लिखा, फिर कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, प्लस डाल दिया, फिर उसके बाद मेरे पास दोबारा 2 लिखा हुआ है, मैं 2 लिख दिया। और R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू मेरे पास -3 है तो क्या लिख दूंगा, -3 लिख दूंगा और ब्रैकेट क्लोज और आंसर लूँगा, क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, तभी मैंने -4 लिख दिया। उसी तरह से इसको, इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, इसमें मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 कैसे आएगा अभी देख लेते हैं। R3 में मेरे पास क्या है, 0 है, मैंने 0 लिख दिया, फिर प्लस का निशान है, फिर 2 लिखा हुआ है। और R1 में मेरे पास क्या है, R1 में मेरे पास 1 है तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है तो मैंने 2 लिख दिया। उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर दोनों जगह 0 है तो कुछ भी कर लो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास वही आंसर आ जाएगा इसका। तो याद रखें जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम लोग यह निशान ड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, मैंने इसके नीचे वाले दोनों टर्म तो 0 बना दिया। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इस वाले टर्म को पहले 1 बनाना होगा, -1 नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी बनाना है इस पूरे टर्म को, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको 1 बनाना है तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा R2 को 1 बनाना है तो R2 लिखूंगा, दोबारा R2 लिखूंगा और इसको डिवाइड करवा दूंगा -2 से। जब -2 से करवाऊंगा तो कटेगा, ये कटेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कैसे लिखा आ जाएगा, ये 1 0 0, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा वापसी से। -3 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 0 ही आएगा और -4 हो जाएगा। इसी तरह से ये 1 0 0 वैसे ही उतर जाएगा, ये 0 भी वैसे ही उतरेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/-2 आ जाएगा, ठीक है। -2 से करवाए थे ना, माइनस का 2 आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और 0 वैसे ही उतर जाएगा और ये 2 0 1 मेरे पास वैसे ही उतर गया, ठीक है। तो ये इतना टर्म तो हमने सॉल्व कर लिया बासानी। चलो आज नेक्स्ट पार्ट का, इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको ऊपर से भी सही से नज़र आ सके, ठीक है। तो ये टर्म को मैंने यूँ करके लिख दिया है, रख दिया आपके सामने। और चलें आज अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अब आगे मुझे क्या करना होगा, मुझे जो 1 था ना, जो मेरे पास ये वाला 1 था, देखो यहाँ पे देखो, ये 1 जो था मेरे पास, ये वाला 1 बिल्कुल सही, ये वाला जो 1 था इसके ऊपर वाली टर्म को मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। और फिर उसके नीचे वाली टर्म को भी क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो चलो आज 0 बनाने के लिए मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे बहुत आसान तरीके से लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग कि R1 को मुझे 0 बनाना है ना, तो R1 लिखूंगा, रॉ ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, 2 लिखूंगा, फिर दोबारा R1 लिखूंगा, माइनस किससे करवा दूंगा, 2R2 से, ठीक है। 2R2 से करूंगा तो मेरे पास वाई टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो चलो आ जाओ करके देख लेते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको वहाँ से कन्फ्यूजन, आप अपनी कॉपी में लिख के रखोगे ना तो आपको समझ में भी आएगा कि किस तरह से हो रहा है। देखो अगर मेरे पास ये 1 है, इसमें 2 लगा दूंगा, 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यही टर्म क्या हो जाएगी, ऊपर वाली 0 हो जाएगी। तो वही कर रहा हूँ मैं नीचे ऊपर, फिलहाल ऊपर और नीचे सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अलग अलग परफॉर्म तो नहीं होगा। खैर तो मेरे पास क्या हो गया, चलो आज इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 0 0, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। ये वाली टर्म में भी मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ऊपर वाली टर्म में 0 आ जाएगा, क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा तो 1 और 2 आ जाएगा, क्योंकि मुझे R1 को चेंज करना है, बाकी टर्म मैं वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा जब सॉल्व करूंगा तो, और ये हो जाएगा 1 1 0 0 -1/2 0, और ये क्या हो जाएगा 2 0 1। जो चीज़ था लिखा हुआ उसको सेम टू सेम वैसे उतार दिया, बस चेंजेस किस में होगी, इसमें इसमें होगी और इसमें होगी, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे नीचे वाली टर्म को भी 0 बनानी है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाऊंगा, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होता है, इसके नीचे 0, इसके ऊपर 0 और फिर उसके नीचे 0। तो क्या लिखूंगा, और मुझे R3 को बनाना है तो R3 लिखूंगा, दोबारा से R3 लिखूंगा, इसको माइनस करवा लूँगा 2R2 से, मतलब R3 में क्या है, मेरे पास 2 है, माइनस का निशान लगाया, 2 लिखा, और R2 में मेरे पास क्या है 1, 2 1 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 में से 2 गया तो क्या बचा है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 0 बच गया। तो क्या हो जाएगा 1 0 0 हो जाएगा, ये 0 1 और ये भी 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और नीचे वाली टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, नीचे वाली टर्म मेरे पास -4 ही आएगी जब इसको सॉल्व करूँगा तो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना होगा मुझे, -3 ही आएगी, हाँ बिल्कुल सही, मेरे पास यही टर्म आ जाएगी उठ करके। और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास चेंज होगा 1 हो जाएगा, ये 0 0 वैसे उतरेगा, ये 0
-1/2 वैसे उठेगा 0, बस यहाँ पे चेंजेस होगी। क्या चेंजेस होगी मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -1/2 आ जाएगा जब इसको सॉल्व करूँगा तो, फिर -1/4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/4। अभी देख लेते हैं करके कि कैसे ये वैल्यू आ रही है मेरे पास। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास बेसिकली सॉरी -1/4 नहीं आएगा, मेरे पास यहाँ पे 2 ही आएगा, सॉरी ये 2 आएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 1 ही रहेगा और यहाँ पे भी मेरे पास 1 ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। कैसे दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो मैंने क्या लिखा, मेरे पास R3 की वैल्यू क्या है 2 है, तो मैंने 2 लिखा, ठीक है। 2 लिखने के बाद कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, फिर 2 लिखा हुआ है और बोला है कि मेरे पास R1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो मैंने R2 की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि R2 लिखा था 0, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जब 0 होगा तो किसी भी नंबर 0 होगा तो मेरे पास 2 ही आ गया, तो मैंने 2 ही लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पे भी देख लो, ये प्लस का ही 1 है, ठीक है, ये नेगेटिव का 1 नहीं है। अब क्या होगा, ये 1 है और 2 1 सा क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा और फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। उसी तरह से यही टर्म को करूंगा तो इसमें भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, इसमें चेंजेस नहीं होगी। इस वैल्यू को आप पुट करके भी देख सकते हो। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों टर्म 0 हो गई, अब मुझे यही टर्म को मुझे क्या करना है, मुझे इस वाली टर्म को मुझे बनाना है 4, पॉजिटिव का क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, R3 लिखूँगा, R3 को मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा -4 से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगी वैल्यू इसकी यहाँ से 1 0 0 0 1 0 -3 0 -4, मेरे पास -4 डिवाइडेड बाय -4 होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसमें, ठीक है। आइडेंटिटी जल्दी जल्दी बन रही है, देख रहे हो कितने जल्दी जल्दी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और 2/4 के नीचे 2 1 2 2 2 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1/2 यहाँ पे भी रहेगा और ये 1 -4 से डिवाइड होगा, क्योंकि -4 इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो क्या आ जाएगा -1/4 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाली टर्म वैसे लिखा जाएगा 0 0 वैसे ही उतर जाएगी, ठीक है। अब तक तो हमने काम बिल्कुल सही किया है। अब क्या करना है, मुझे ये ऊपर वाली टर्म को भी क्या करना है, मुझे पॉजिटिव बनाना है, क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने का तरीका क्या होगा, R1 लिखूंगा, फिर दोबारा R1 लिखूंगा, लिखने के बाद क्या करूंगा, इसको प्लस करवा दूंगा 3R3 से, मतलब R1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, R1 की वैल्यू मेरे पास -3 है, ठीक है, प्लस का निशान फिर 3 लिखा हुआ है और R3 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, तो 3 में से 3 गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो वही सिंपल काम वही करते हुए आ रहे हैं जो हमने करना था। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लिख के देख लेते हैं, ये निशान डालना मत भूलना। मेरे पास क्या जगह 1 0 0 हो जाएगा, ये 0 1 0 हो गया, ये भी 0 था हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। देखो कितना आसानी तरीके से हमने पूरा इन्वर्स तकरीबन निकाल दिया। अब क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये 1 की वैल्यू कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है मेरे पास। मैं क्या करूँगा, ये जो बेटा R1 है, तो R1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, R1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, ठीक है, प्लस का निशान है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और R2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3 लिखा हुआ है और R2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1/2 है। तो क्या हो जाएगा, 3 1 सा मेरे पास 3 होता है, माइनस का 3 हो जाएगा और 2 2 सा 4 हो जाएगा। और जब तुम इसको ऐसे करके देख लो ना, कैलकुलेटर में देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 लिखा, प्लस का निशान डाला, 3 लिखा, मल्टीप्लाई का निशान डाला, माइनस लिखा, 1 लिखा और नीचे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा और इसको क्लोज करके देखूंगा मेरे पास आंसर क्या आ रहा है। मेरे पास आंसर आ रहा है -1/2, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देख लो, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, R1 में मेरे पास यहाँ पे फिर से 1 है और नीचे क्या आ रहा है मेरे पास, नीचे आ रहा है बस इसकी जगह क्या आ गया, 4 आ गया, तो क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है, तो क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 1/4 लिख दूंगा। उसी तरह से यहाँ पे माइनस है, लेकिन बस यहाँ पे 1 की जगह क्या है मेरे पास, इस दफ़ा 0 है, तो यहाँ पे इसको कट करके 0 लिख दूंगा और इसको -1/4 ही लिखूंगा और इक्वल करूंगा तो क्या आ जाएगा, -3/4 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3/4। कैलकुलेटर से जल्दी सॉल्व हो जाता है, तभी मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि कैलकुलेटर से क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही उतर जाएगा 0 -1/2 और फिर 0 और मेरे पास क्या हो जाएगा, -1/2 -1/4 और -1/4। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू मेरे पास इन्वर्स की आ जाएगी और ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आंसर में क्या आ जाएगा मेरे पास, इन्वर्स जो निकला है उस टर्म का, यहाँ पे लिख भी सकते हो ऐसे आखिरी में कि मेरे पास क्या लिखा हुआ था, 1 2, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1, मेरे पास है ना 1 और उसके बाद क्या लिखा है, 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 और 2, ठीक है।
-2 और -2 का जब मैंने इन्वर्स निकाला -1 निकाला, तो उसका आंसर क्या आया? उसका आंसर ये आया -1/2, 1/4, -3/4, यहाँ क्या आ गया 0, -1/2, 0, -1/2, -1/4 और -1/4। तो ये मेरा क्या होगा? आंसर होगा। सिंपल सा, कितना आसानी से देखो क्या हो गया, ये सवाल भी सॉल्व हो गया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व और देखते हैं किस तरह से हो रहा है, क्योंकि मैं तमाम क्वेश्चंस करवाता हूँ तो उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास सवाल ये वाला आ गया। ये वाला भी बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, वही करना है जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। आपने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद यही सवाल को वापसी उतारो। क्या लिखा हुआ है? 1 0 1, फिर लिखा हुआ है 2 -1, फिर 0, फिर -1 3 और फिर उसके बाद 2। अब इसको क्या करोगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसे लिख दोगे, तो 1 0 0 0 1 0, फिर क्या हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, अब वही इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि पहला वाला 1 होना चाहिए, 1 के नीचे 0 और 0 के नीचे भी 0 होना चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं लिखूँगा R3 को जो है माइनस करवा दूंगा किससे? R1 से, क्योंकि R1 में क्या है? 1 है, तो 3 में से 1 गया, मतलब 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो चलो आ जाओ लिख लेते हैं। देखो कितना आसानी से अब समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये हो रहा है सवाल। ठीक है, उम्मीद है कोशिश पूरी कर रहा हूँ समझाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो -1 वैसे उतर जाएगा, -1 और 3 वैसे उतर जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कॉलम में तो रॉ में तो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं है अभी, हमने सिर्फ और सिर्फ किस में किया? थर्ड में किया, R3 में किया है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू मेरे पास -2 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? अभी आपको कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूँ कि लिखा हुआ है R3 है ना, 0 को माइनस कर दो R1 से, तो -2 बचेगा। ठीक है, उसी तरह से ये 2 लिखा हुआ है, 2 में से माइनस कर दो -1 को, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जाहिर सी बात है पॉजिटिव का 3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस का 1 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, माइनस का 1, 0 और -1। आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से आगे सॉल्व हो रहा है। बल्कि ये 0 ही रहेगा क्योंकि 1 है ना यहाँ पे, 0, और इसका ये हुआ कैंसिल हुआ। एक मिनट में लिख कर देख लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। R3 की वैल्यू क्या है मेरे पास? R3 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 0 थी, तो मैंने 0 लिख दिया, माइनस करवाया 1 से, तो मेरे पास क्या बचा? माइनस का 1 बचा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस का 1 बच जाएगा। ये आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने सामने लिख दिया है, करके दिखा दिया कि माइनस का क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब उसके बाद क्या करना होगा मुझे? ये वाली टर्म को पॉजिटिव 1 बनाना है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा इसको किससे? इसको मैं डिवाइड कर दूंगा नेगेटिव साइन से, या मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो लिख देना कि R2 को हम लोग क्या करने जा रहे हैं? R2 को हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं माइनस के निशान से। ठीक है, माइनस के निशान से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं R2 को। तो चलो लिख कर देख लेते हैं। ये 1 0 0 2, ये -1 है तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, और ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा मेरा पास? माइनस का 2 वैसे ही रहेगा। ये क्या है मेरे पास? -1 है, ये 3 है, किसका हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा। पॉजिटिव का था तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, उसी तरह से 1 0 0 रहेगा, ये 0 -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ। ये माइनस का 1 वैसे ही रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा। क्योंकि मैंने सिर्फ R2 को किया था, सिर्फ R2 का साइन चेंज किया है। नेगेटिव का तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का तो नेगेटिव, ये 0 का वैसे ही रहेगा, पॉजिटिव का तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे? मुझे ऊपर वाली टर्म को क्या करना है? 0 बनाना है। तो ऊपर वाली टर्म को 0 बनाने का तरीका क्या होगा? मैं लिखूंगा R1 को 0 बनाना है, तो R1 दोबारा लिखूंगा, और मैं इस दफ़ा लिखूंगा, इसको माइनस करवा दूंगा किससे? 2R2 से। ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 हो जाएगा, और ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 - 2 क्या हो गया मेरे पास? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ करके देख लेते हैं। ये वाली टर्म हमने वैसे ही लिखा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 0 0, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 2, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 अभी किया मैंने, और इसका क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये -3, इसमें तो कोई चेंजेस करा ही नहीं हो, तभी नीचे वाली टर्म वैसे उतार दिया करो, ताकि बाद में तुम लोग ना वो ना हो जाओ, कन्फ्यूज ना हो कि आखिर ये हो क्या रहा है अचानक से। अब इस वाली टर्म को चेंज करना था ना, तो इस वाली टर्म को चेंज कर दो। 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 से मेरे पास 6 होता है, और 6 में से 1 माइनस हुआ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देख लो तो मेरे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा?
ज़ीरो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा अभी देख लेते हैं। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, R1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, R1। तो R1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है, मैंने 1 लिखा, ठीक है। और 1 लिखने के बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस का निशान है, माइनस लगाया, फिर 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिया। अब फिर बोला कि R2 की वैल्यू देखो, तो R2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, R2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ तो 1 आया है ना, 1। R2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 है, तो मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। R2 की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो 0 से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास 1 आ गया, तभी मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। उसी तरह से यहाँ देख लो, यहाँ पे मेरे पास मेरे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू, R1 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है, माइनस का निशान है, माइनस लिखा, फिर 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिया, और लिखा है R2 लिख दो। R2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का 1 है, तो मेरे पास क्या आ गया, पॉजिटिव का 2 आ गया, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे, पॉजिटिव का 2, और ये 0 का 0 हो गया, ठीक है। चलो आज नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं क्या करना है। अब हमारे पास क्या है, ये -2 है ना, इसको 0 बनाना है, तो क्या लिखूंगा, R3 लिखूंगा और प्लस लिखूंगा 2R1 लिख दूंगा, ताकि क्या हो जाए, ये टर्म माइनस हो जाए, ठीक है। तो चलो आज हम करके देख लेते हैं, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, कंडीशन वहाँ बता दिया है मैंने, और यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा, R3 लिखूंगा, ठीक है। R3 को करवाना है, तो R3 को फिर दोबारा R3 लिखूंगा, फिर प्लस का निशान डालूंगा, और क्या लिखूंगा, 2R2 लिख दूंगा, ताकि मेरे पास वो टर्म प्लस हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, मेरे पास 1 0 0 0 1 क्या हो जाएगा, फिर 0, फिर 5 हो जाएगा, -3, ये 3 ही रहेगा, ये चेंजेस नहीं आएगी इसमें। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1 0 -1 हो जाएगा ये वाली टर्म, ठीक है। R3 चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा। ये 2 -1 -2, ये 0 0, और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब मुझे ये वाली लास्ट वाली टर्म को क्या करना है, मुझे बनाना है 1 बनाना है। तो लास्ट वाली टर्म मेरे पास 1 कैसे बनेगी, मैं लिखूंगा R3 जो है, R3 को डिवाइड कर दो -3 से, R3 को डिवाइड कर दिया -3 से, मेरे पास क्या आ जाएगा, देख लो, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0, किसी नंबर को भी 3 से डिवाइड करो तो मेरे पास वही आता है, ठीक है। 5 -3 और -3 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 0 0 -1 और 0, और ये वाली टर्म सबसे 3 से डिवाइड होगी -3 से, तो क्या हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा इसका पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -3, क्योंकि यहाँ पे ऊपर माइनस नहीं लगा हुआ तो ये कटेगा नहीं, तो मेरे पास 1/-1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, आगे चलना होगा, देखना होगा हमारे पास क्या आएगा। अब मुझे ऊपर वाली टर्म को 0 बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, R2 लिखूंगा, क्योंकि R2 को बनाना है, तो R2 लिखूंगा, प्लस करवा दूंगा 3R1 से। मेरे पास क्या हो जाएगा, 3R1 से कैसे हो जाएगा, R2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, -3 है, ठीक है। फिर प्लस का निशान 3, और R1 की वैल्यू क्या है, R3 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। R3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है, तो 3 1 से क्या हो जाएगा, 3। इस चीज़ को लिखने में गलती मत कर देना, वरना पूरा आपका रॉ ऑपरेशन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 है, तो 3 लिखूंगा तभी मेरे पास 0 आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ऊपर वाला 5 आ जाएगा, वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। बस हमारा सॉल्व होने वाला है ये सवाल। और इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास 1 2 0, क्योंकि R2 चेंज हो रहा है, तो R2 को छेड़ेंगे नहीं, बल्कि बाकी तमाम चीज़ों को वैसे ही लिख देंगे। अब इस वाली टर्म को देख लेते हैं, मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, R2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, R2 में मेरे पास वैल्यू क्या है, R2 में मेरे पास वैल्यू है, यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दिया, फिर इसका कौन सा निशान है, प्लस डाला, फिर लिखा हुआ है 3 तो 3 लिख दिया, और फिर R3 की वैल्यू बोला, तो R3 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2/3 है, ठीक है। मैं कौन से टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ, पहले मैं इस वाले टर्म को सॉल्व कर रहा था ना, पहले इसी वाले टर्म को करता हूँ, ठीक है। पहले R2 की वैल्यू लिखना है, तो 0 है, 0 लिख दिया, फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास प्लस का निशान है, फिर 3 लिखा हुआ है, और जो डिवाइड हो रहा है किससे, 1/3 से हो रहा है, तो 1/3 लिख दिया, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बनकर आएगी, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो मैं क्या लिखूँगा, 1 लिख दूंगा। लेकिन एक बार मैं फिर से नोट कर लेता हूँ, कहीं मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी है, मैं यहाँ तक बिल्कुल सही हूँ, और मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया, -3 से डिवाइड किया था, तो मेरे पास ये 2/3 आ गया था, और ये बीच वाली वैल्यू में मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, चेक कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो मेरे पास यहाँ पे 1 ही आ रहा है, तो मैं 1 लिख दूंगा। उसी तरह से जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मेरे पास आएगा -1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख लेते हैं। R2 में मेरे पास क्या है, -1 लिखा हुआ है, मैंने -1 लिख दिया,
फिर प्लस का निशान डाला, 3 लिखा, R2 में क्या, R3 में क्या लिखा हुआ है 2 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्लोज तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा 1 आ जाएगा, तो मैं 1 लिख दूंगा वापसी से यहाँ पे भी, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। सेम कैलकुलेटर में लिख कर देख लेना। अब क्या करेंगे, इस वाई टर्म को इससे माइनस करेंगे और देखते हैं मेरे पास क्या आता है। तो मुझे ये टर्म को 0 बनाना, तो लिखूंगा R1 ब्रैकेट बनाऊंगा, फिर क्या लिखूंगा R1 दोबारा लिखूंगा, माइनस करवा दूंगा 5R3 से, ताकि क्या हो जाए मेरे पास ये वाई टर्म भी 0 हो जाए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे भी 0 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और नीचे भाई दोनों टर्म वैसे ही लिखा जाएगी, कैसे लिखा जाएगा 1/3 2/3 -1/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 1 -1, और ऊपर वाली टर्म सिर्फ चेंज होगी। तो ऊपर वाली टर्म में मेरे पास क्या आ जाएगा लिख कर देख लेते हैं। R1 की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर माइनस का निशान है, 5 का निशान है, 5 बना दिया। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ R3 लिखना है। तो R3 की मेरे पास वैल्यू क्या है, R3 की जो मेरे पास वैल्यू है वो 1/3 है, तो क्या लिख दूंगा 1/3 लिख दूंगा। और इसको क्लोज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -2/3, तो क्या लिख दूंगा -2/3। उसी तरह से यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे दूसरी वैल्यू देखना पड़ेगा। मेरे पास क्या लिखा हुआ R1 की वैल्यू क्या है 2 है, मैंने 2 लिख दिया। और यहाँ पे अंदर की वैल्यू में क्या लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, डिवाइड डिलीट करके 2/3 कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ रहा है -4/3, तो क्या लिख दूंगा -4/3। उसी तरह से इसको सॉल्व करो। इसमें मेरे पास पहली वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो मैं क्या लिखूँगा 0 लिखूँगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आखिरी में यहाँ पे ये डिलीट होके 1 आ रहा है, और यहाँ पे इसका निशान क्या आ रहा है माइनस का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5/3। तो मेरे पास इसका जो इन्वर्स है वो क्या निकल गया -2/3 -4/3 और 5/3। ये किसका इन्वर्स निकला है ये देख लो। ये इन्वर्स हमारे पास निकला है जो मेरे पास सवाल था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास 1 0 1 2 -1 0 -1 3 और क्या है 2 का इन्वर्स जो है वो मेरा किसके बराबर आया है, इस सवाल के बराबर -2/3 -4/3 5/3 1 1 -1 1/3 2/3 -1/3। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। कितना आसान सा था सवाल, ये वाला भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे हो। तो हमारे पास इसका आखिरी सवाल रह गया 2.5 का, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, देख लेना कैसे हो रहा है। आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करोगे 1 2 0 -3 1 -1 2 0 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये मैंने वैसे लिख दिया, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं सॉल्व। हम क्या करेंगे, पहली वाली टर्म 1 है, नीचे वाली टर्म को 0 बनाना है, तो क्या लिखोगे R2 लिखोगे, वापसी से R2 लिखोगे, माइनस करवा दोगे 2R1 से, क्योंकि R1 में 1 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 2 ही बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बच जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं 1 0 0 खुद ब खुद ही हो गया नीचे वाला टर्म। फिर क्या हो जाएगा -3 और 2 वैसे ही उतरेगा, यहाँ पे 1 0 0 वैसे ही उतर जाएगा, और नीचे वाली टर्म में -1 और मेरे पास क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 और 1 वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। बीच वाली टर्म को जब सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 2 6 और 1 और उसमें प्लस हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 के बाद यहाँ पे -4 आ जाएगा, ठीक है। और -4 के बाद यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देख लो एक बार, यहाँ वाली टर्म दिखा देता हूँ। मेरे पास R2 की वैल्यू क्या है -2 लिखा, फिर मैंने क्या लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है, मैंने माइनस लिखा, फिर 2 लिखा हुआ है 2 लिखा, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है R1 से, तो मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है -4 आ रहा है, तो मेरे पास क्या आया था यहाँ पे -4 आ गया था, ठीक है। इसी तरह से पूरा इसको सॉल्व करना है, -4 हो गया, फिर इसका नेक्स्ट करके उसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट नीचे चलते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या हो रहा है। मेरे पास क्या होने वाला है, मुझे इसको 7 को चेंज करना है। क्या करना है 7 को चेंज करना है, तो मैं डिवाइड क्या कर दूंगा 7 से कर दूंगा सिंपली। तो लिखोगे R2 को मुझे 1 बनाना है, तो क्या कर दूंगा R2 डिवाइडेड बाई 7, तो R2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 1 0 0 -3 ये 7/7 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये -1 ही रहेगा, ये 2 ये -4/7 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा -2/7, यहाँ पे 0 रहेगा, ये 0 ये 1/7, यहाँ पे 0 रहेगा, ये 0 और ये क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा। अब मुझे ऊपर वाली टर्म को 0 बनाना है। क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो ऊपर वाली टर्म मेरे पास 0 कैसे बनेगी ये बता दो। सिंपल, मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा R1 को मैं क्या बना रहा हूँ, 0 बनाना है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको आगे करूँगा और क्या लिख दूंगा, R1 दोबारा लिखूँगा, प्लस करवा दूंगा, 3R2 लिख दूंगा क्योंकि R -3 है और ये +3 होगा। जब दोनों एक दूसरे लिखाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो सिंपल, चलो आ जाओ लिख लेते हैं इसको। क्या आ जाएगी वैल्यू, मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें आ गया है समझ में। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है इसको, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास -4/7 वैसे उतर जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास माइनस का 1 है वैसे ही उतरेगा। यहाँ पे भी 1 वैसे ही उतरेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 1/7 हो जाएगा इस दफ़ा। और यहाँ पे 0 है तो मेरे पास 3/7 हो जाएगा क्योंकि हमने इसको 0 बनाया था तो ये 3/7 से ही होगा। ठीक है, 3/7 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और ये -2/7 वैसे उतर जाएगा, 1/7 वैसे ही, ये 0 वैसे ही, ये 0 वैसे ही, ये 0 ऐसी, ये 1 वैसी का वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि R1 को R3 से किया था तो R1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, R1 की वैल्यू मेरे पास 1 थी और 3 लिखूंगा और 2/7 लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1/7 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे नीचे वाली टर्म को 0 बनाना है। तो नीचे वाली टर्म को 0 बनाने का तरीका क्या हो जाएगा, R3 को 0 बनाना है तो R3 को प्लस करवा दूंगा R2 से। जो R2 से प्लस होगा तो जाहिर सी बात है ये 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे बन करके वो लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आंसर ये सिर्फ आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की वजह से मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आपको सिखा दिया है किस तरह से हो रहा है। मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास इसमें आ जाएगा 1 0 0, ये 0 1 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/7 वैसे उतरेगा, ये -4/7 वैसे उतर देंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3/7 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास 1/7 आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा और ये 0 ही रहेगा। ये -2/7 हो जाएगा, ये मेरे पास 1/7 हो जाएगा और ये 0 वैसे उतर जाएगा। ये 2/7 अब चेंजेस हो रहा है मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास 1/7 दोबारा आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म को मैंने लिख दिया। अब ये टर्म हो गए। अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको 1 बनाना है। तो मैं क्या लिखूँगा, R3 लिखूँगा, दोबारा से R3 लिखूँगा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा 7/3 से। 3/7 था तो ये क्या हो जाएगा, 7/3 से होगा तो ये वाली वैल्यू कटेगी, ये वाली वैल्यू कटेगी, ये वाली वैल्यू कटेगी, ये वाली वैल्यू कटेगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे करना है। मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0, ये क्या लिखा हुआ है 2/7 -4/7, ये वैसे ही उतरेगा। और ये यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/7 तो वैसे ही रहेगा, 3/7 भी वैसे ही रहेगा, 0 -2/7 भी वैसे रहेगा, 1/7 ये भी 0 वैसे ही रहेगा। ये वाली टर्म को मुझे चेंज करना है तो कैसे लिखूँगा, R3 में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, R3 में मेरे पास -2/3 है। क्या लिखा हुआ है, -2/7 है, तो -2/7 लिख दिया, जिसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 7/3 से। तो क्या लिखूँगा, 7/3। तो देख लो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -2/3। तो क्या लिख दूँगा, -2/3। उसी तरह से यहाँ पे भी वही करना है। मेरे पास इसको तो वैसे ही रखना है, 7/3 को तो वैसे ही लिखना है, शुरू की वैल्यू को चेंज करना है इसलिए। तो 1/7 लिखा हुआ है पॉजिटिव का, तो मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ पे 1 लिख दूँगा और ये नेगेटिव साइन को क्या कर दूँगा, हटा दूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, 1/3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये पूरी टर्म क्या है, 1 के बराबर है। तो ये वाली टर्म को हटा दूँगा मैं पूरा, ये पूरी टर्म को हटा दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 7/3 हो गया। तो ये टर्म आपको मैंने कैलकुलेटर में भी करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा मुझे, अब मुझे ऊपर वाली दोनों टर्म को 0 बनाना है। तो ऊपर वाली दोनों टर्म को जब मैं 0 बनाऊंगा तो मैं दोनों एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, कैसे लिखूँगा ये देखो, मैं क्या करूँगा, 2 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। मैं लिखूँगा यहाँ पे, मुझे R2 को 0 बनाना है ना, तो मैं क्या लिखूँगा, R2 दोबारा लिखूँगा, इसको मैं प्लस करवा दूँगा 4/7 R1 से। ये सेम है, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ये आ जाएगा और प्लस 4/7 तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से मैं R1 को भी बनाना है मुझे, तो R1 को मैं कैसे बनाऊँगा, R1 लिखूँगा और मैं माइनस करवा दूँगा 2/7 R3 से। ठीक है, ये R3 है, ये R3 है। ठीक है, याद रखना, ये R3 है। तो मेरे पास क्या होगा, R3 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2/7 ही हो जाएगा और ऊपर 2/7 है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा इन दोनों का। तो मैं लिख सकता हूँ, इसको जल्दी से लिख देता हूँ दोनों के एक साथ, 1 0
और क्या हो जाएगा 0। एक साथ दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो अगर आपका कमांड आपने हासिल कर लिए तो। ये 0 0 ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू चेंज होकर मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे मेरे पास 2/3 माइनस का, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2/3, मेरे पास 1/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे लिखूंगा तो मेरे पास -2/3, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 7/3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा किस सवाल का, मेरे पास जो पहला सवाल था उसका ये आंसर हो जाएगा। कैसे लिखूंगा आंसर, आंसर लिखूंगा 1 2 0 -3 1 -1 2 0 1 का इन्वर्स जब निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/3 1/3 -2/3 -2/3 1/3 4/3 -2/3 1/3 और मेरे पास क्या आ जाएगा ये 7/3। तो ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया टोटल। याद रखना बुक में कुछ मिस प्रिंटिंग हो सकती है लेकिन मेरा ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट और सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, बेल के आइकन को क्लिक कर देगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।